खाटू श्याम जी की पावन कथा बहुत समय पहले महाभारत के समय में भीमसेन के पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरीक। बचपन से ही वह अत्यंत पराक्रमी, दयालु और भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव और देवी से कठोर तप किया और उनसे 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए। इसके कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। उनका धनुष अपराजेय था, केवल 3 बाणों से संपूर्ण युद्धभूमि का संहार कर सकते थे। बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं सदैव उसी पक्ष की सहायता करूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। इसी बीच महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ। बर्बरीक अपनी माता की आज्ञा से युद्ध देखने के लिए निकले। मार्ग में श्रीकृष्ण ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए और उनसे पूछा, तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई। कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्धभूमि में उतरे तो परिस्थिति बदलती रहेगी। आज यह पक्ष कमजोर तो वे उसकी सहायता करेंगे, कल दूसरा पक्ष कमजोर तो उसकी सहायता करेंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब श्रीकृष्ण ने उनसे दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सच्चे वीर और दानी बर्बरीक ने बिना संकोच अपना सिर दान कर दिया। वे बोले, प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं यह महान युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका कटा हुआ शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया। पूरा महाभारत युद्ध उनका शीश देखता रहा। युद्ध के बाद जब यह प्रश्न उठा कि विजय का श्रेय किसे है, तो सभी ने अलग अलग कहा। तब कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने युद्ध देखा है, सच बताओ, विजय किसकी है? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने युद्धभूमि में केवल तुम्हें ही हर ओर देखा। जहां भी शस्त्र उठे वहीं तुम, जहां भी अस्त्र चले वहां तुम। इस विजय के कर्ता स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। मेरे स्वरूप के समान तुम्हारी भी आराधना होगी। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कालांतर में वही शीश राजस्थान के खाटू धाम में प्रकट हुआ। उसी स्थान पर श्याम कुंड और भव्य मंदिर की स्थापना हुई। अब बर्बरीक को प्रेम से खाटू श्याम जी कहा जाता है। भक्त आज भी उन्हें पुकारते हैं, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति और त्याग सर्वोच्च है। अहंकार का त्याग कर धर्म का पालन करना चाहिए। संकट में धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखो।